गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 6 विषय हमारी दुनिया अध्याय 9 बिहार दर्शन भाग 1। बच्चे अब गया से निकलते हैं और नालंदा जिला जाते हैं। अब नक्शा में देखेंगे कि गया के पास ही नालंदा जिला स्थित है। नालंदा जिला में ही राजगीर स्थित है। तो राजगीर के शांति स्तूप देखने के लिए वो लोग गया से नालंदा जाते हैं। अब देखेंगे कि पटना जिला गंगा नदी के तट पर स्थित है। पटना से गया की दूरी मात्र 110 किलोमीटर होता है। तो पटना से गया जाना आसान होता है और गया के आसपास होने के कारण लोग राजगीर भी चले जाते हैं, पावापुरी भी चले जाते हैं। ये सभी धार्मिक स्थल आसपास स्थित है। तो इसलिए पर्यटकों के लिए स्थान चयन करने के लिए, घूमने के लिए आसान हो जाता है इस आसपास के क्षेत्रों को। तो सबसे पहले अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि नालंदा जिला में क्या क्या प्रमुख स्थल है। इसमें देखिए कि नालंदा जिला में राजगीर जाता है बच्चे, और बच्चे जो बोधगया में थक चुके थे वो राजगीर जाने के बाद वहाँ गर्म पानी का जो जलकुंड है उसमें हाथ पैर धोते हैं, उसका आनंद लेते हैं। गर्म पानी से आप देखेंगे कि थके हुई स्थिति में गर्म पानी से हाथ पैर धोइएगा तो थकान मिट जाता है। तो बच्चे फ्रेश होते हैं हाथ पैर धो करके, फिर वो भोजन करते हैं और फिर उसके बाद सर के साथ, मैडम के साथ कुछ खाना पीना खाने लगते। इसी दरमियान सर बताते हैं कि क्यों गर्म पानी का स्रोत राजगीर में जल कुंडों के रूप में है। क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। आप देखेंगे जब राजगीर जाएंगे तो राजगीर चारों दिशा से पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में उस पहाड़ से जो जल निकलती है, उस पहाड़ में गंधक होने का कारण जब जल गंधक से मिलता है तो वो गर्म हो जाता है। तो इसीलिए वहां गर्म पानी का स्रोत स्थित है। बच्चे फिर सर से इस बात की जानकारी लेने के बाद, खाना पीना खाने के बाद घूमने जाते हैं। फिर मनियार मठ देखते हैं जो राजगीर में स्थित है। जरासंध का अखाड़ा देखते हैं जो राजगीर में स्थित है। फिर वो राजगीर का प्रमुख स्थल शांति स्तूप की ओर बढ़ते हैं। शांति स्तूप जो पहाड़ के ऊंची चोटी पर स्थित है, वहां जाने के लिए 2 मार्ग है। एक रोपवे जिसे हिंदी में रज्जू मार्ग के नाम से जाना जाता है, रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं। दूसरा पांव पैदल आप ऊपर पहाड़ पे जा सकते हैं। तो रोपवे के माध्यम से जाने में हरासमेंट कम होती है, थकान कम होती है, लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। तो वहाँ रोपवे की भी व्यवस्था है। तो बच्चे रोपवे का भी बहुत ज्यादा आनंद उठाते हैं शांति स्तूप के दर्शन के समय। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो शांति स्तूप देखेंगे कि पूरा सफेद गुंबद के रूप में है और काफी ऊंचाई लिए हुए है। इस गुंबद के अंदर बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है और चारों तरफ इस मंदिर के चारों दिशा में बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में प्रतिमा बनी हुई है, जो देखने में काफी आकर्षक लगता है और अलग अलग संदेश लोगों तक इस बुद्ध प्रतिमा के माध्यम से पहुंचता है। तो इस प्रकार से राजगीर बौद्ध धर्म के लिए बुद्ध प्रतिमा का एक महत्वपूर्ण स्थल है और यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। हम लोग जानेंगे स्तूप के बारे में। स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। आप देखेंगे कि किसी भी मैदानी भाग में अगर आप मिट्टी गिराते हैं, 1 टेलर मान लीजिए मिट्टी गिराते हैं या 2 टेलर 5 टेलर मिट्टी के ऊपर मिट्टी गिराते हैं, तो हवा के झोंका से धीरे धीरे वो मिट्टी का ढेर एक गोलाकार, अर्ध गोलाकार संरचना में बन जाता है। इस प्रकार से कुछ वो उठा हुआ, जमीन से उठा हुआ संरचना दिखता है, जो एक अर्ध गोलाकार संरचना कहलाता है। इसीलिए इसे स्तूप का नाम दिया गया। इसीलिए राजगीर का जो शांति स्तूप है उसे स्तूप की संज्ञा दी गई है। और इस तरह की संरचना मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायियों की मृत्यु के बाद, यहाँ तक कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो अंतिम संस्कार किए गए, उसके बाद जो शारीरिक अवशेष बचा, उसी अवशेष के ऊपर इस तरह की मंदिर बनाई जाती है जिसे स्तूप के नाम से जाना जाता है। अब बच्चे राजगीर से फिर
नालंदा में स्थित नालंदा खंडहर को देखने आते हैं। आपको पता है राजगीर नालंदा जिला में ही स्थित है, तो इसी जिला में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से एक खंडहर है जिसे देखने के लिए बच्चे आते हैं। अब देखेंगे आप कि राजगीर से नालंदा के बीच में एक सिलाव नामक स्थल है जहाँ का खाजा प्रसिद्ध होता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि सिलाव का कौन कौन सा मिठाई प्रसिद्ध है? खाजा मिठाई प्रसिद्ध है। अब बच्चे वहां खाजा खरीदते हैं, शिक्षक खाजा खरीदते हैं, सभी को बच्चों को खाजा खिलाते हैं। अब बच्चे नालंदा के विश्वविद्यालय पहुंचते हैं जो प्राचीन काल में निर्मित हुआ था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमार गुप्त के द्वारा, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। तो पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में की गई थी। यहाँ आकर के बच्चे पुराना विश्वविद्यालय के खंडहर को देखते हैं। यहाँ कई तरह के उनको आकर्षक चीज दिखते हैं जिसमें दिखता है वहाँ के स्टूडेंट थे, छात्र थे, उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था थी, पुस्तकालय की व्यवस्था थी, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था थी। इन सभी चीजों के अवशेष को वो लोग अवलोकन करते हैं। फिर सर उन्हें बताते हैं कि यहाँ बच्चों की जो नामांकन होती थी उससे पहले उनकी परीक्षाएं होती थी जिसे उपधा परीक्षा के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार के कई नॉलेज लेने के बाद उस विश्वविद्यालय के खंडहर को देखने के बाद बच्चे पावापुरी के लिए निकलते हैं। पावापुरी भी नालंदा जिला में ही स्थित है और पावापुरी में आने के बाद वो यहाँ पे जल मंदिर देखते हैं जो बहुत बड़े एरिया में जल का विस्तार है। उस बीच में मंदिर बना हुआ है जो मंदिर महावीर जैन की है। आपके 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जो थे उनकी मृत्यु पावा में ही हुई थी और यही वो पावा स्थल है बिहार में। और उन्हीं के मृत्यु जिसे जैन धर्म में महापरिनिर्माण के नाम से जाना जाता है, इस पावापुरी में होने के कारण यहाँ पे मंदिर निर्माण किया गया और उसमें महावीर जी की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ के जल तालाबों में काफी संख्या में मछली, कमल के फूल, ये सब यहाँ शोभा बढ़ाने का काम करता है। इस जल मंदिर को देखने के बाद बच्चे अपने शिक्षकों के साथ नवादा जाना चाहते हैं जहां काकोलत जलप्रपात नामक एक झरना है जो ठंडे जल के प्राकृतिक स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछता है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो नवादा जिला में स्थित है। इस जल स्रोत को देखने के लिए बच्चों को जाना था, लेकिन समय अभाव के कारण बच्चे यहाँ नहीं जाते हैं। शिक्षकों के द्वारा सुन लेते हैं कि एक नवादा में काकोलत जलप्रपात है जो ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसी के साथ बच्चे वापस घर को आते हैं और ये वीडियो समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम लोग बिहार दर्शन पार्ट 2 देखेंगे। धन्यवाद।